हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हमारे साथ हैं सौरभ जी, जो जदयू के कला प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं। और सबसे महत्वपूर्ण आज जो बात है वो आप लोग से आज जो साझा करनी है कि बीपीएससी में उम्र सीमा की वृद्धि को लेकर छात्र जो है लगातार इस मामले को लेकर सक्रिय हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट दिशा निर्देश था, उसके बावजूद भी कैबिनेट के बैठक में इसको अप्रूवल नहीं मिला, मतलब मामला रखा ही नहीं गया। तो इसको लेकर छात्रों में संशय की स्थिति विद्यमान है। तो पहला जो सवाल सौरभ जी से रहेगा कि इस मामले में जब सभी राज्यों ने 5-6 राज्यों ने कोरोना को देखते हुए उम्र सीमा में वृद्धि की है और मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश था इस मामले में, तो आखिर विलंब क्यों? सबसे पहले धन्यवाद आपका। बात बिल्कुल जायज़ है कि छात्रों के बीच छात्र बहुत दिन से लगभग 1 महीने से इस इंतज़ार में थे, इस उपापोह में थे कि कैबिनेट की बैठक होगी तो निश्चित रूप से ये जो मामला चलते आ रहा है उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर, उसमें पारित होने की उम्मीद थी। जैसा कि मुख्यमंत्री जी से जो छात्र हम लोग मिले तो उनको कहे कि वो हो जाएगा, लेकिन जिस प्रकार की बातें हैं, कुछ मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव दीपक कुमार जी के पास ये गए, आदरणीय अशोक चौधरी से जो बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि दीपक जी जब बोल दिया गया है तो वो चला जाएगा। तो हो सके किसी कारणवश कुछ बैठक हुई है, उस पर आगे भी कुछ बैठक होने वाली है, तो संभवतः 1-2 दिन में उम्मीद है कि उसको कैबिनेट से या डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल जो ट्रेनिंग है DOPT, उनसे जाने की उम्मीद है। इसलिए आप लोग संशय न करें, आप लोग जो है इस बात के लिए पूरी तरह से ये आश्वस्त रहे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान के बाद कोई मामला कोई अफसर अधिकारी उसको दबा नहीं सकता है। निश्चित रूप से आज न कल वो आपके हक में फैसला जो है निश्चित रूप से होगा। अच्छा सौरभ जी, आज छात्रों के समूह के साथ आप जो है कि अशोक चौधरी जी से भी मिलने गए थे और संभवतः मुलाकात भी आप लोगों की हुई, तो इस संदर्भ में अशोक चौधरी जी ने क्या कहा है? बिल्कुल, जब मिले हम लोग तो वो सीधे वो बोले कि क्या अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि इसके पहले जब हम मिलने गए थे तो वो बोले कि उम्मीद है कि छठ पूजा के बाद जो है नोटिफिकेशन निकल जाएगा। तो हम लोगों को ये लगा कि छठ पूजा कहने का मतलब है कि कैबिनेट की जो बैठक होने वाली है उसमें यह मामला आ जाएगा। तो कल जब कैबिनेट की बैठक हुई, 40 महत्वपूर्ण मुद्दों को उसमें पारित किया गया। जब हम लोग देखे तो ये शायद उसमें शामिल नहीं था, तो एक निराशा लगी, लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम आज आदरणीय मंत्री भवन निर्माण बिहार सरकार आदरणीय अशोक चौधरी जी से मिले, वो स्पष्ट बोले कि अभी तक हुआ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि वो फिर दीपक जी को, जो मुख्यमंत्री जी के सचिव हैं, उनको फ़ोन लगाए और बातचीत हुई तो वो कहें कि बस जो कारण रहा हो उनके पास मामला है, वो चीज़ आज न कल जो है वो आगे बढ़ा देंगे। और ऐसी उम्मीद है कि जिस प्रकार का बॉडी लैंग्वेज और बातचीत करने का जो तरीका था आदरणीय मंत्री जी का, वो निश्चित रूप से छात्रों के हित में। क्यों छात्रों के हित में है? क्योंकि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान ले चुके हैं, तो कहीं से इफ बट नो ये होने की कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है। ये जो फैसला है ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से हुआ है, न कि कोई अफसर अधिकारी इसको रोक सकता है। इतनी हिम्मत उसमें नहीं है कि रोक सकती है। सारी बैठकें 11 तारीख को जयप्रकाश नारायण की जयंती के दिन रात में ही सब लोग बैठक, आदरणीय अशोक चौधरी जी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी थे और जो अफसर अधिकारी इसके कंसर्न बॉडी में है, सारे लोग की बैठक होकर ये फैसला ले लिया गया है। संज्ञान में उसी दिन ले लिया गया। हाँ, बीच में क्यों कारण किस कारण से ये आगे नहीं बढ़ पाया है, बढ़ा नहीं पाए हैं, लेकिन आज जो बातचीत हुई है इसमें स्पष्ट हो गया है कि आज न कल 2-3 दिन के अंदर ये मामला जो है DOPT से कहीं से ये पारित हो जाएगा, ऐसा हमको उम्मीद है। बिल्कुल, जब सभी राज्यों ने इस मामले पर जो है स्पष्ट सरकार ने दिशा निर्देश दिया और सभी राज्यों में उम्र सीमा बढ़ाई गई, तो बिहार में तो ये प्राथमिकता में मांग है, क्योंकि बिहार के छात्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और बहुत सारा रिमोट एरिया के छात्र बिहार में तैयारी करते हैं BPSC की। तो निश्चित रूप से उम्र सीमा में जो मांग है वृद्धि का, ये उम्र सीमा में वृद्धि निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। और इसके लिए आज जो है सौरभ जी और अन्य लोग, छात्रों का समूह जो है अशोक चौधरी जी से जब मिले, तो अशोक चौधरी जी ने स्पष्ट रूप से इस मामले पे बोला कि जो है कि इस मामले को अब तक हो जाना चाहिए। और जो विलंब है उसको लेकर उन्होंने फ़ोन भी लगाया दीपक जी को। और इसके बाद देखिए, सबसे बड़ा जो अभी का जो समय है कि विज्ञापन आने वाला है BPSC में, तो BPSC में जो विज्ञापन आने वाला है, तो छात्रों सबसे ज़्यादा जो परेशान है, मैसेज जो कर रहे हैं, उनका एक ही चीज़ है कि आखिर इसमें इतना समय क्यों लग रहा है। तो देखिए, जो प्रोसेस है उसके तहत ही कोई कार्य होता है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि इस मामले को जब मुख्यमंत्री स्पष्ट दिशा निर्देश दे दिए हैं,
तो निश्चित रूप से ये कार्य हो जाना चाहिए। और सौरभ जी से एक सवाल और भी रहेगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र परेशान हैं मामले को लेकर। तो एक सवाल ये है कि देखिए, सबसे बड़ा चीज़ जो है उम्र सीमा में वृद्धि को लेकर जो मांग चल रही है, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो कोरोना काल के कारण जो है कि बहुत सारे राज्यों ने जो मामला बढ़ाया है। तो इस समय जो है कि एक और फैसला आया है कि EWS का जो है 10% आरक्षण जो है कायम रहेगा। तो ऐसे में कुछ राज्य ऐसे भी हैं कि जो EWS को भी अलग से बढ़ा रहे हैं, ठीक है, उम्र सीमा को। तो यहाँ तो सभी को लाभ मिलने की बात है, वो मतलब 3 वर्ष उम्र सीमा में जो वृद्धि की बात है वो तो मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश है। तो इस मामले में आपको क्या लगता है, क्योंकि विज्ञापन आने वाला है, आपको क्या लगता है कि कितने दिनों में ये प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से आदरणीय BPSC चेयरमैन अतुल प्रसाद जी द्वारा लगातार ये दिया जा रहा था, मीडिया में ब्रीफिंग किया जा रहा था कि जो विज्ञापन है वो नवंबर के फर्स्ट वीक में, दिसंबर के लास्ट वीक में, क्या कहते हैं, अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर के फर्स्ट वीक में ही बोलने की बात कर रहे थे। तो निश्चित रूप से, लेकिन विज्ञापन आया नहीं। कल मिले भी थे। हाँ, लेकिन हम एक महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए अधिकारी से जब मिलने गए थे इसी सिलसिले में, तो वहाँ पर हम आदरणीय अतुल प्रसाद जी को भी देखे बैठे हुए थे। किस मामले में लोग को लेकर आए थे मुझे इसकी जानकारी नहीं, लेकिन जो बात यह है कि विज्ञापन को लेकर जो बात पहले से आती रही है मीडिया में कि विज्ञापन नवंबर के प्रथम सप्ताह में आ जाएगी, अभी तक नहीं आया है। ये आप लोग के लिए भी बढ़िया चीज़ है, जो लोग BPSC में ऊपरी उम्र सीमा की मांग को लेकर हैं कि हम लोग की बढ़ने चाहिए 37 वर्ष से 40 वर्ष कराने की बात है। 11 तारीख को जो बैठक हुई रात में, हम लोग को जो पता है, आदरणीय अशोक चौधरी जी जो बोले कि वो 11 तारीख को ही ये फैसला ले लिया गया। तो वो सारे चीज़ों को जो भी राज्य बढ़ाए हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश में भी ऊपरी उम्र सीमा 40 वर्ष जो है वो फिक्स है। उसी दिन ये सारे चीज़ों का एक लूप वॉस, जहाँ भी कुछ लोचा अगर है तो उन सब चीज़ों को देख लिया गया, सारे कागज को एक तरह से वो करके रख लिया गया है। जो चीज़ें में विलम्ब हुई है उसमें मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव जो हैं आदरणीय दीपक जी, उनके पास ये चीज़ है, वो आगे नहीं बढ़ा पाए। क्यों नहीं बढ़ा पाए, इस सिलसिले में आज हमसे बातचीत, उनसे आदरणीय अशोक चौधरी जी बातचीत कर लिए। और जो बातचीत के बाद जो हम लोग जो देखे कि जो स्थिति है उसमें टोटली रूप से ये कहे कि काम अभी हो जाना चाहिए। क्यों नहीं हुआ, कहने का मतलब ये है कि मुख्यमंत्री जी का इसमें 100% हरी झंडी मिल चुकी है। कहीं से इफ बट नो की कोई संभावना नहीं है। जो संभावना थी वो आज हम लोग बात किए, जिस प्रकार से बातचीत हुई उसमें यह है कि लगातार जो कोविड काल में आया तो और तमाम लोग जो है पठन पाठन से दूर रहे, लोग इस बीच में रहे कि हम लोग का जो व्यवस्था है उसमें चरमरा गई, शैक्षणिक व्यवस्था भी चरमरा गई। और गांव के जो लोग ग्रामीण परिवेश से रहने वाले लोग हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों को लेकर उनका आर्थिक स्थिति उनका खराब हो गया। तो इस सब चीज़ों को लेकर तमाम राज्य जब ऊपरी उम्र सीमा में वृद्धि किए हैं तो फिर बिहार को बढ़ाने में क्या दिक्कत है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस सब चीज़ों को भली भांति समझते हुए फैसला लिए और सारे कागज डॉक्यूमेंट को उन्होंने एक वेरीफाई करा लिया अधिकारियों के द्वारा। तो फिर कहीं से इसमें रोकने की कोई बात नहीं है। हाँ, 1 महीना विलम्ब हुआ है, 1 महीना 20 दिन हुआ है। हम लोग की उम्मीद है कि 2-4 दिन के अंदर जो भी चीज़ है वो DOPT से जो मामला है उसको निश्चित रूप से पारित हो जाएगी। क्योंकि जो बातचीत आज चेयरमैन थी माननीय मंत्री अशोक चौधरी और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव से जो हुई है उसमें मुझे सकारात्मक जवाब मिला, मैं वहीं पर मौजूद था। निश्चित रूप से आने वाले 2-3 दिन के अंदर ये DOPT से ये पारित हो जाएगी, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। बिल्कुल, छात्रों के हित के लिए लगातार हम लोग प्रश्न उठाते रहेंगे। और सौरभ जी जिस तरह से छात्रों के हर मुद्दे पे आगे आते हैं और जिस तरह से अपनी प्रतिबद्धता को दिखाते हैं, ये बिहार के विभिन्न परीक्षाओं में जो योगदान इनका रहता है वो काफ़ी सराहनीय रहता है। और यह बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, आप सभी लोगों को पता है कि किसी भी काम को करने के लिए कहना और प्रतिबद्धता के साथ को उसे मुकाम पर पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो निश्चित रूप से मैं पूर्णतः इस बात को आश्वस्त होकर कह रहा हूं कि इस मामले में बिल्कुल सरकार ने अंतिम फैसला ले लिया है। हालांकि कुछ विलम्ब प्रशासनिक कारणों से हो रहा हो, कुछ जटिलतम प्रक्रिया होती है, लेकिन आप लोगों को उम्र सीमा का लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। क्योंकि सरकार के सभी जो है कि आपको जो शीर्षस्थ मंत्री हैं उनसे मुलाकात हुई है और 100% मुख्यमंत्री जी ने इस मामले में स्पष्ट दिशा निर्देश दे दिया है। इसीलिए आप लोग को पूरी प्रतिबद्धता के साथ मैं एक बात बता दूं कि जो भी समस्या छात्रों की होगी
उस पर हम लोग प्रतिबद्धता से आवाज़ उठाते रहेंगे। और सौरभ जी ने भी कहा है कि अगर बीपीएससी में कुछ गड़बड़ी होता है तो उस मामले पर भी हम लोग निश्चित रूप से जो भी करना होगा वो करेंगे, क्योंकि छात्रों के हित से कभी समझौता करने का प्रयास नहीं किया जाएगा। और एक मामले में सौरभ जी एक खुशखबरी भी है कि डेट बढ़ा है एक परीक्षा का जो आप मांग कर रहे थे। हाँ, ये जो सूचना जनसंपर्क विभाग में कुछ पद था, है ना, उसके लिए डीपीआरओ, है ना, डीपीआरओ उसकी जो तारीख थी वो परीक्षा होने वाली थी। और हम ये मांग रखे आदरणीय चेयरमैन से कि कम से कम इसको 15 से 20 दिन बढ़ा दिया जाए। तो निश्चित रूप से कल शायद ये नोटिफिकेशन आया कि परीक्षा जो है वो 10 दिन एक्सटेंड कर दिया गया, यानी इस महीने के लास्ट में ये परीक्षा होने की उम्मीद है। तो जो इस प्रकार की व्यवस्था है, बीपीएससी चेयरमैन द्वारा लगातार छात्रों को एक परीक्षा लिए आप, ऑडिटर का मेंस परीक्षा लिए, फिर उसी के दिन अगले दिन आप जो है AA का पेपर लिए, फिर उसी के बाद जो है CDUPO का पेपर जो है 8-9 यानी कल और आज है। तो लगातार आप मुख्य परीक्षा लगातार आप ले रहे हैं। प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षाफल और मुख्य परीक्षा के बीच जो कम से कम आपको 45 से 50 दिन का जो समय है वो आप नहीं देकर लगातार आप लेते जा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, चेयरमैन सर से हम यही आग्रह करते हैं, जो छात्र हित में आप काम करना चाहते हैं आप कीजिए, हम स्वागत करेंगे। लेकिन कहीं से भी अगर लगेगा कि विरोध करने की बात है, छात्रों के हित को, छात्रों की समस्या को आप नज़रअंदाज करना चाहते हैं, तो इसके मामले में हम बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। जहां भी होगा, सड़क से लेकर और जिन जिन लोगों से मिलना होगा, मुख्यमंत्री जी से लेकर और जहां तक जाना होगा हम जाएंगे। लेकिन ये गड़बड़ी नहीं होने दें, कोई अफसर अधिकारी बिहार के लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य को दांव पर कुचल दे, ये होने नहीं देंगे। निश्चित रूप से आदरणीय चेयरमैन द्वारा जो भी काम किया जाएगा छात्र हित में हम वेलकम करेंगे। गलत काम करेंगे बिल्कुल विरोध होगा। विरोध क्यों नहीं करेंगे, हम निश्चित रूप से विरोध करेंगे। एक जो प्रश्न है सौरभ जी, जो लगातार छात्र कर रहे हैं कि 67वीं बीपीएससी में पीटी परीक्षा में विलंब की खबरें आ रही है कि कुछ विलंब हो सकता है। अगर ये विलंब हुआ और वास्तविक अर्थों में मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कम से कम 60 दिन का समय दिया जाना चाहिए, तो इस मांग को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपके जो प्रशंसक हैं बहुत सारे, जो आपको जो है कि छात्रों के हर एक मुद्दे को जो आप उठाते हैं, तो आपसे आशा भरी किरण के रूप में आपको देख रहे हैं। उन छात्रों को एक संदेश दे दीजिए कि 67वीं बीपीएससी के परीक्षा में जो 60 दिन की मांग आपकी थी, कम से कम पीटी के बाद 7 दिन का टाइम मिलना चाहिए, तो इसको लेकर आप छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जब आदरणीय चेयरमैन से जब हम लोग बातचीत करते हैं, जो हम लोग की मांग रहती है प्रमुख मांग, उसमें उनसे बातचीत के क्रम के दौरान वो उनको स्वीकार करते हैं कि जहां भी संभावना होगी हम करेंगे। और लेकिन ज़्यादातर मामलों में क्या होता है कि वो बोलते कुछ हैं, मीडिया में कुछ बोलते हैं और करते कुछ हैं। तो लगातार जो प्रयोग कर रहे हैं छात्रों के लिए, छात्रों के सुधार के नाम पर प्रयोग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं छलावा है, एक झूठा षड्यंत्र है। जिस प्रकार से नज़र आता है कि लगातार प्रारंभिक परीक्षा जो है आप पीटी का रिजल्ट दिए, फिर मेंस में आप मेंस की तिथि पहले से तय है, और जब है आप बता रहे थे कि 15 तक हम रिजल्ट दे देंगे, फिर विज्ञापन में कहीं हम देखें न्यूज पेपर में कि 20 तक रिजल्ट देंगे। तो हो सके 20 नहीं जाए वो 30 चला जाए, और फिर जो है सो समय है नहीं। तो आप इस तरह से चीज़ों को मत कीजिए। पहले जो चीज़ कैलेंडर में जारी है आप उसी के आसपास 1 दिन 2 दिन डिले हो जाए, लेकिन इस प्रकार की चीज़ों कीजिएगा तो पीटी और 2 परीक्षा, तो क्या 68वीं का विज्ञापन अभी आया नहीं और 68वीं का भी डेट तय है कि हम पीटी परीक्षा लेना चाहते हैं? तो ये किस प्रकार की उनकी मानसिकता है? निश्चित रूप से छात्रों को, बिल्कुल छात्रों को ऐसा लगता है ना कि वो परेशान हो चुके हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वो तंग आ चुके हैं कि बीपीएससी चेयरमैन सुधार के नाम पर कितना प्रयोग करेंगे। क्या छात्र ही प्रयोग की वस्तु है क्या? निश्चित रूप से चेयरमैन सर से हम यही आग्रह करना चाहते हैं कि छात्रों को सुधार के नाम पर जो भी प्रयोग करना है वो एक सही दिशा में कीजिए, पॉजिटिव वे में कीजिए। वो दिशा बिल्कुल नकारात्मक है। आप प्रैक्टिकल होकर देखिएगा तो आपको खुद पता चलेगा कि निश्चित रूप से हम जो प्रयोग कर रहे हैं उसका नुकसान, उसका खामियाजा छात्रों को ही भुगतना पड़ रहा है। अब आप बताइए एक चीज़ और, आप दे रहे थे कि विज्ञापन के साथ ही हम पूछेंगे कि नेगेटिव मार्किंग का जो नियम है वो 3-4 तरीके से किस प्रकार से होगा। 0.25 घटेगा, स्टार मार्क पर 1 मार्क्स रहेंगे, स्टार प्रश्न पर 2 मार्क्स रहेंगे। तो क्या आप ये नहीं कर सकते थे कि ये जो ऑप्शन है उसको भी हटाने का आप दीजिए? तो विकल्प आप निश्चित रूप से ई विकल्प अगर आप देते हैं तो छात्र ये टिक करेंगे, निश्चित रूप से टिक करेंगे, और करना भी चाहिए। हम खुलकर का समर्थन करते हैं कि जब आप ई ऑप्शन दीजिएगा तो छात्र उसको हटाने का प्रयास करेंगे। हम ये भी एक मांग करते हैं कि जब इतना ऑप्शन है तो आप ई को हटाइए, नेगेटिव मार्किंग लाइए, उसका स्वागत करते हैं, लेकिन ई जो है उसको आपको हटाना पड़ेगा। और ये जो आप स्टार पर तो हम लाने नहीं देंगे, कोई हाल में लाने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए जो कुछ करना पड़ जाए। इसलिए आप लोगों से यही आग्रह है कि जो
जो भी ऑप्शन आएगा उसमें आप लोग का एक ही मांग रहना चाहिए कि ई ऑप्शन हटेगा और ये स्टार प्रश्न जो है निगेटिव मार्किंग रहेगा, तो टोटल 150 प्रश्न पर रहे, न कि स्टार प्रश्न पर। तो इन सब मुद्दों को लेकर हम बिल्कुल आपके प्रति, छात्रों के प्रति और अपने प्रति, सबके प्रति जिम्मेवारी के साथ करना चाहते हैं कि चेयरमैन द्वारा जिस प्रकार का निर्णय लिया जा रहा है वो छात्रों के हित में न होकर छात्रों के खिलाफ होता जा रहा है। इसलिए आपसे यही आग्रह है कि जो फैसला आप लीजिए छात्रों के हित में लीजिएगा तो हम लोग स्वागत करेंगे। लगातार प्रयोग पर प्रयोग करते जा रहे हैं और छात्र जो है परेशान हो चुके हैं, इसलिए परेशान करना बंद कीजिए। जो फैसला लेना है छात्रों के हित में आप लीजिएगा तो करेंगे, नहीं करेंगे तो हम लोग को जहाँ तक जाना होगा, जिन लोगों से मिलना होगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलना होगा, हम लोग मिलेंगे। और जो फैसला छात्र, अभी लगातार परसेंटाइल के मुद्दे पर आप बैक हो गए, परीक्षा लेने के मुद्दे पर आप बैक हो गए, बीपीएससी और यूपीएससी का परीक्षा आप एक्सटेंड बीच में आप ले रहे थे, तो इन सब मुद्दों पर आपकी जो बातें हैं वो मुख्यमंत्री जी बिल्कुल ले चुके हैं। इसलिए आप इन सब चीज़ों से आप दूर हटिए। जो फैसला लेना है छात्र हित में आप लीजिए और जो भी सूचना है वो बीपीएससी के साइट पर लगातार आप मीडिया में आज बोलते हैं कुछ, कल किसी को मीडिया को बुलाकर बोल देते हैं कुछ, तो लगातार ये प्रयोग नहीं कीजिए। जो छात्र हित में है उसको कीजिएगा तो हम इसका स्वागत करेंगे, गलत रास्ते पर कीजिएगा तो हम लोग बिल्कुल उसका विरोध करेंगे, निश्चित रूप से विरोध करेंगे। ठीक है गौरव जी, आपको धन्यवाद कि सभी मुद्दों पर आपने अपनी बात रखी। और छात्रों को भी एक बात बोलेंगे कि देखिए, उम्र सीमा का जो मुद्दा है वो हम लोगों की पहली प्राथमिकता है। अभी के डेट में पहली प्राथमिकता, जितना बेचैन आप लोग हैं उससे ज़्यादा बेचैन हम लोग। तो निश्चित रूप से जब मुख्यमंत्री जी का ही आदेश है तो इस मामले में कोई इफ वट का सवाल नहीं है। निश्चित रूप से अब जो है कि ये ज़रूर है कि विज्ञापन से पूर्व इस चीज़ को क्लियर करवाना होगा। और सौरभ जी लगातार इस मुद्दे पे लगे हुए हैं और सभी लोग से यही कहेंगे कि आप लोग देखिए, ईमानदारी से हर एक चीज़ों में आप लोग जो है कि काम करेंगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और आगे कुछ भी होगा तो हम लोग आपको जो है कि आपको बताते रहेंगे, निराश नहीं होना है। हर एक चीज़ों पे काम हो रहा है और जो लोग जो है इस मामले में सक्रिय हैं उनका आप लोग सपोर्ट करना चाहें तो सपोर्ट कर सकते हैं, शारीरिक रूप से या आर्थिक रूप से। ये लगातार मैं कर रहा हूँ और चीज़ें अब जो है अंतिम दौर में हैं। आप लोगों को थोड़ा पुश करने का आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिल जाएगी, क्योंकि शीर्षस्थ स्तर पर निर्णय ले लिया गया है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।